ओ, ये क्या हो गया भाई? इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये चल रहा है? जरा खोल के तो देखो इसको मैं। ओ भाई साहब, इसके अंदर तो 2 सेल दिख रहे हैं, बट ये सेल जो है ये कैसे काम कर रहा है इसको आगे पीछे करने में? अच्छा, यहाँ पे ये जो बोर्ड है इसका कुछ वायर वायर निकला हुआ है भाई, और ये वायर जा रहा है दीवार के अंदर किसी चीज के अंदर। तो कुछ तो चक्कर है भाई, कैसे चल रहा है ये बोर्ड, कैसे चल रहा है? तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे लाइट्स दिख रही है, ये बोर्ड दिख रहा है, ये सारी चीजें चल रही है इलेक्ट्रिसिटी से। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं अंकिता राठौर और आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। एंड हमारे वन शॉट लेक्चर में ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, फिर हम पढ़ेंगे कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, किसके कंपोनेंट्स, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काम कैसे करती है, यूजेस क्या है, कहाँ से आ रही है, और जो हमारा सर्किट होता है इसके कंपोनेंट्स। ठीक है, सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। और अब इसको अगर शॉर्ट में मैं, अगर कोई भी कंपोनेंट है, मान लो अभी मैंने बोला था सेल, सेल को मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं एकदम परफेक्ट सेल बना सकती हूँ? नहीं बना सकती भाई, मेरी ड्राइंग तो बहुत खराब है। तो इसको मैं इजीली कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, ये सारी चीजें हम लोग आज इस क्लास में समझने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि टॉपिक्स जो भी कवर होने वाले हैं, तो देखो सारे टॉपिक्स ही कवर होंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ओहो हो, ये टिंगू घर पहुंचा है, और घर आके इसने सीधे सबसे पहले क्या सोचा है, देखिए जरा। फाइनली घर आ गया, अ फोन, थोड़ा इंस्टा स्क्रॉल एंड चिल्ड को, एकदम बढ़िया चिल करने का प्लान है। बट इनके प्लान में एक तो गड़बड़ हो गई है। अरे नहीं, बिजली गई। और ये जो बिजली जा चुकी है इससे क्या हो रहा है भाई, ये तो बैठे हैं, अब कैसे फोन चार्ज होगा, कैसे चिल करेंगे, वाईफाई का नेटवर्क कहाँ से आएगा, सब कुछ गया इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो ये बोल रहे इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो मॉडर्न लाइफ ही क्रैश हो जाती है ना। बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी के आने के बाद आपके लाइफ में चेंज हो चुकी हैं। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भैया क्यों इतने उदास बैठे। पर इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली एक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी जो होती है ये मूव करती है ना। ये क्या करती है? मूव करती है। आप देख नहीं सकते, अरे भाई देखो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, आप ऐसे देख नहीं सकते उसको। ठीक है, इनविजिबल काइंड की होती है वो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वो एक एनर्जी है जो मूव करती है। अब मूव कर रही है तो कैसे कर रही है हमें कैसे पता? वायर्स के थ्रू मूव करती है। कैसे मूव करती है बेटा? वायर्स। और क्या करती है, इसका काम क्या है? पावर देती है ये कुछ चीजों को जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि ये जो बोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, इसको पावर कहाँ से मिली? इलेक्ट्रिसिटी से मिली। ठीक है, इसको चलने की क्षमता कहाँ से आई? इसकी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से आई। अब इंपॉर्टेंस क्या है? तो भैया देखो, हम पूरे दिन जो भी ताम झाम करते हैं, फोन चलाना, टीवी देखना, ये वो सारे काम हम जो करते हैं, पंखा वंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, सारे काम जो हमारे जीवन में हो रहे हैं भाई, सब में हमें इलेक्ट्रिसिटी की यूज है ना। इसी का यूज आएगा, और ये हमारी लाइफ को इजी बना देता है और तेज कर देता है, राइट। अब मान लो मेरे को अपना होमवर्क करना है और लाइट ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? एक कैंडल लेके बैठूंगी, कैंडल धीरे 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 पिघल गई, अब मेरे को दूसरी कैंडल लेके बैठनी पड़ेगी, मैं ऐसा ऐसा करके अपना होमवर्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है भाई, अगर इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट हो, तो प्रॉपर आपके आंखों पे स्ट्रेस भी नहीं पड़ता, आप बैठ के आराम से अपना होमवर्क कर सकते हो ना। तो हमारी लाइफ को क्या बना रहा है? ईजी बना रहा है और फास्टर बना रहा है। इसके साथ साथ आप स्कूल जाते हो, घर में कुछ काम कर रहे हो, आपके पापा मम्मा कहीं ऑफिस जाते हैं, आप कभी हॉस्पिटल जाते हो, आप वहां पे देखते हो बहुत सारी मशीन्स जो होती हैं, बहुत सारे फैन है, एसी है ना, सब कुछ आपके घर में, टीवी है, जो भी सारी चीजें हैं, ये सब कहाँ से चल रही है भैया? इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? अरे बहुत ज्यादा। ठीक है, वरना उसके बिना हमारी मॉडर्न लाइफ क्या होती है? क्रैश हो जाती है। ठीक है, और ये हमें ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी आ गए हैं अब तो ना। तो यहाँ पे पावर दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है वो चार्ज हो रहे हैं, बैटरी चार्ज हो रही है, कहाँ से हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है। बहुत सारी चीजें, पर ये पावर आ कहाँ से रहा है, कहाँ से जनरेट हो रहा है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके सोर्सेस क्या हैं। ठीक है, ये जो पावर हमारे पास आ रहा है इसके सोर्सेस क्या हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे हाइड्रो पावर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है
वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई पानी आ रहा है एकदम करके ना, तो यहाँ पे क्या है, मूविंग वाटर जो है, जहाँ पे से कहाँ से आ रहा है भाई, वो रिवर से या फिर डैम से आ रहा है। उसकी वजह से जो यहाँ पे मशीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्पिन होती हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज क्या हो गई, हाइड्रो पावर हो गई। दूसरी है सोलार पावर। अरे वाह, सोलार एनर्जी। सोलार क्या होता है, सोलार वर्ड से या समझ गए, सन से कुछ रिलेटेड है ना। तो सन से रिलेटेड क्या है भाई, जो सनलाइट है उसे कैप्चर किया जाता है। कौन कैप्चर कर रहा है, मैं जाके कर रही हूँ क्या, सारी शक्ति मुझ में आ जाए, ऐसा तो मैं कर नहीं रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आपको एक सोलार पैनल दिख रहा है। ये सोलार पैनल सारी सनलाइट जो है उसे कैप्चर कर लेता है और फिर उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही हमारा विंड पावर भी है। विंड पावर क्या कर रहा है भाई, विंड पावर का काम भी देख लेते हैं। अपने आप चलने लग गया, ये तो बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का पावर मैं दिखाऊंगा, मैं अपने आप चल के दिखाऊंगा। ठीक है, चलो विंड पावर बोल रहा है कि विंड यानी कि तेज हवा जो होती है ना, तेज हवा, नॉर्मल ऐसे जो सनसनाती हुई हल्की हल्की मध्यम मध्यम हवा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं तेज हवा की बात। ठीक है, जो मूविंग एयर होती है बहुत एकदम फास्ट तेज वाली, तो वो उसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, विंड की वजह से ये विंड मिल्स गुल 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 घूम रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इसे हम बोलते हैं विंड पावर। ठीक है, ये है हमारे विंड मिल्स। और फिर यहाँ पे है थर्मल पावर। अब ये थर्मल पावर क्या बोल रहा है कि बेटा कोल, ऑयल, गैस, इन सब को बर्न करके यूज किया जा रहा है, कुछ फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, उससे हमारी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इन सब के यूजेस क्या हैं, हमने तो देख लिया कि भाई ये यहाँ से यहाँ से हमें चीजें मिल रही हैं, वाटर से मिल रही है, विंड से मिल रही है, सन से मिल रही है। थर्मल यानी कि हमारा जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, जो भी है वहां से मिल रही है। अब लेकिन इसका यूज कहाँ पे है, ऐसा तो नहीं है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी हम नॉर्मल अगर जो जनरेट हो रही थी उसको एक ही काफी था सोर्स, उसी से यूज कर लेती थी। भतीरी भतीरी इतनी अलग अलग टाइप की क्यों चाहिए, तो उनका सबका अलग अलग यहाँ पे यूजेस बताए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हाइड्रो पावर जो है वो बिग सिटीज हो, ट्रैफिक लाइट्स हो ना, इन सब को क्या करता है, लिफ्ट हो बिल्डिंग के अंदर, लार्ज मशीन हो फैक्ट्री के अंदर, इन सब को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। ऐसे ही सोलार पैनल जो होता है, क्या ये काम कर सकता है पूरा बिग बिग सिटीज को पूरा ऐसे लाइट वाइट देने का, नहीं, ये नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है बेटा, ये कैलकुलेटर्स, सोलार लैंप्स जो होती है ना, छोटी मोटी चीजें, स्ट्रीट लाइट। अब मान लो कि बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो हमारा हाइड्रो पावर तो हो जाएगा, लेकिन सोलार पावर कहाँ से आएगा भाई, सन ही नहीं है। भाई तुम अपना अकेले चल लो, एक काम करो, है ना, हम चला रहे हैं तो नहीं चलना चाह रहा है ये। हाँ चल गया। वाटर हीटर्स है ना, स्ट्रीट लाइट्स होती है, लैंप्स होते हैं, सोलार लैंप्स जो होते हैं, कैलकुलेटर्स होते हैं, इन सब को रिचार्ज करने के लिए, पावर देने के लिए यूज किया जाता है। और बहुत सारे घरों में भी आजकल सोलार पैनल डाल दिए गए हैं टेरेस के ऊपर, और वहां से पूरे घर की 1-2 दिन की बिजली चल जाती है, निकल जाती है। ठीक है, ऐसे ही बात करें थर्मल पावर की। थर्मल पावर जो होता है क्या करता है, मोस्ट सिटी होम्स जो होते हैं, ऑफिसेस जो होते हैं, इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, पावर प्रोवाइड कर रहा है। हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, इन सब में यूज किया जा रहा है। और बहुत सारे घर के अप्लायंसेस होते हैं बड़े बड़े, जैसे कि फ्रिज हो गया ना, कंप्यूटर हो गया, हैवी मशीन हो गया, छोटे मोटे जैसे फैन वैन हो गए, ये सब इंडस्ट्री में कैसे चल रहे हैं बेटा, ये चल रहे हैं थ्रू थर्मल पावर एंड आर विंड पावर। विंड पावर से क्या होता है बेटा, ये रिमोट विलेजेस जो होते हैं ना, एकदम गांव वाँव वाली जो जगह होती है, फार्म्स होते हैं, है ना, इन सब को, स्मॉल वाटर पंप्स होते हैं, इन सब को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और इवन जो रूरल स्कूल्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती है जहां पे बहुत हवा चलती है, इन सबको भी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी। ओ दीदी, ये क्या हो गया, एक और टिंकू हमारी कहीं तो फंस गई है। ये बोल रही है लाइट भी गई और अब टॉर्च भी गया, अब तो हॉरर मूवी ही बची है ना। जब घर में लाइट चले जाती है तो थोड़ा सा ऐसे लगता तो है ही कि अरे भाई क्या हो गया, भूत भूत तो नहीं आने वाला है ना। थोड़ी सी भी लाइट ऐसे बुक 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 करती है, आप ऐसे एकदम अरे भूत भूत भागो। चलो, तो ये बोल रही है कि इतनी छोटी सी टॉर्च में इतने सारे पार्ट्स, ये टॉर्च जल नहीं रही थी भैया, तो इन्होंने कुछ को तो ऐसे
कूदाफांदी की है ना, छोटे बच्चे होते हैं उनको ये क्यूरियोसिटी रहती है इसके अंदर क्या है, जरा खोल के देखते हैं, तोड़ फोड़ करके देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने भी वही किया है कि थोड़ा खोल के टॉर्च को फिर देखा है इन्होंने। इन्हें बहुत सारी चीजें यहाँ पे नजर आई हैं भैया, कुछ वायर्स है, कुछ सेल है, कुछ बल्ब टाइप है, एक स्विच है, ये सारी चीजें इनको दिख रही हैं। तो ये बोल रहे हैं अच्छा ये भी है, ये भी, ये भी, और इन्होंने पूरा कनेक्ट कर लिया है। ये देखो ये टॉर्च यहाँ पे साइड में बैठी हुई है और इसके जो पार्ट्स है उनको इन्होंने बाहर निकाल के कुछ तो तामझाम किया है। वो बल्ब जला, बस सेल, वायर, स्विच और बल्ब सब टीम में हो तो टॉर्च के अंदर टॉर्च भी हीरो बन जाता है। ये सारे अगर एक साथ टीम बन जाए और इसका हम एक पूरा का पूरा पाथ बना दें, देखो सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, अगर ये टीम बन के काम करते हैं तो हमारा जो टॉर्च है वो हीरो बन जाता है। बताओ, टॉर्च लाइट आ जाती है। तो टॉर्च लाइट क्या होती है, कैसे काम करती है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, टॉर्च के अंदर क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं, ये कैसे काम करता है, ये सारी चीजें थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सो दैट अगले टाइम अगर आपके घर पे लाइट गई तो आपको पता हो कि टॉर्च अगर नहीं जल रही है तो क्या करना है, और वरना आपको क्या लगेगा कि भूत आ गया। चलो आओ देख लेते हैं। तो भाई टॉर्च लाइट, जिसको हम फ्लैश लाइट भी बोलते हैं, वो क्या है, एक पोर्टेबल इलेक्ट्रिक डिवाइस है। यानी कि पोर्टेबल क्या होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकते हो। अब टॉर्च लाइट इतनी बड़ी तो होती नहीं है कि आप उसको उठा रहे हो, उठ नहीं रही है, भाई बहुत भारी है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये पोर्टेबल होती है, एक जगह से दूसरी जगह आप लेके जा सकते हो। और ये हमें लाइट देती है, कब देती है, अपने आप से देती है क्या, अभी मैं मूड नहीं है, अभी रात में जलूंगी मैं, ऐसा होता है क्या, नहीं, ये तब लाइट देती है जब हमें उसकी जरूरत होती है, व्हेन वी नीड इट, ठीक है। स्पेशली डार्क प्लेसेस में हमें जरूरत होती है टॉर्च की, या फिर जब पावर कट हो जाता है तब हमें जरूरत होती है। ये रहा इसका फोटो, ठीक है। अब यहाँ पे जरा सा उसका पार्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। तो बेटा पहली चीज है बल्ब या फिर लैंप, आप इसको बोल सकते हो। तो ये क्या होती है, ये मेन पार्ट होता है जो ग्लो करता है, ठीक है, जो रोशनी दे रहा है, जो लाइट दे रहा है। तो ये हमारा बल्ब है। यहाँ पे आपको सेल दिख रहे हैं। अब आप बोलोगे ये सेल है, बैटरी है, कैसे पता चलेगा, तो इसका डिफरेंस मैं आपको बता दूंगी, सेल अलग होता है, बैटरी अलग होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं। कैसे होते हैं वो सब आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे जो एक यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, यानी कि दो सेल हैं यहाँ पे, तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं। ये पावर सोर्स होते हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई, पावर दे रहे हैं, दीज आर द पावर सोर्स, ठीक है, पावर सोर्स फॉर द टॉर्च, पावर दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई, तो उसको हम लोग बॉडी ऑफ द टॉर्च, टॉर्च के अंदर डाल देते हैं और फिर वहां पे से वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारा बल्ब है ये जल रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक स्विच भी है, इसको हम ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करके खेलते रहते थे बचपन में, वही है ये स्विच, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बटन है या फिर एक स्लाइडर भी हो सकता है, थोड़ा सा इस ऊपर करके स्लाइड करके भी आप जला सकते हो, ठीक है। तो अब जब इसको प्रेस करते हो और ये ऑन हो जाता है या फिर ऑफ हो जाता है, एक बार प्रेस करोगे ऑन हो गया, एक बार प्रेस किया ऑफ हो गया, या फिर स्लाइडर होता है तो आप उसने ऐसा ऊपर पुश किया तो ऑन हो गया, नीचे पुश किया तो ऑफ हो गया, ऐसा उल्टा भी हो सकता है। जो भी आप करके देख लेना, खेल लेना अच्छे से, ठीक है। अब ये जब स्विच ऑन होता है इसका मतलब है कि सारे पार्ट्स कनेक्टेड है, ठीक है। ऑन है यानी कि स्विच मैंने ऑन किया तो लाइट जली, यानी सारे पार्ट्स जो है वो क्या है बेटा, कनेक्टेड है और एक कंप्लीट पाथ बन रहा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है ना। अब मान लो कि ये एक पाथ है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गई 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 गई, अब यहाँ पे पाथ ब्रेक हो गया, तो ये बोले कि मैं आगे कैसे जाऊं, ठीक है, ये आगे जा ही नहीं पा रही है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का जो पाथ था, इलेक्ट्रिक सर्किट जो बोलते हैं, ये जो पाथ था ये ब्रेक हो गया। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पूरे में फ्लो हो उसके लिए उसे कंप्लीट पाथ की जरूरत होती है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं वायर्स की। वायर्स भी आपने देखे थे कि भैया सारे कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ के रखने का काम कौन करते हैं, वायर्स जी करते हैं। कितने कितने काम किए देख रहे हो, बस इतना सा है ये, पर बहुत काम का है भाई। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी सेल होता है उसको बल्ब से कनेक्ट करना और इलेक्ट्रिसिटी जिस पाथ में मूव कर रही है उसको वो एक वे देना, किसका काम होता है बेटा, वायर्स का काम होता है। तो आई होप आपको ये पार्ट्स ऑफ द टॉर्च लाइट समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसकी वर्किंग समझ लेते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो ये काम कैसे कर रहा है बेटा, पहले आपने स्विच को ऑन किया, आपने टॉर्च लाइट थी उसमें स्विच था उसको ऑन किया, जैसे ही आपने ऑन किया तो सारे पार्ट्स जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद में एक पूरा पाथ जो है
ये बन गया, पूरा पाथ बन गया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है बेटा, फ्लो हो रही है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो रहा है, पाथ में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट पूरा फ्लो हो रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं हमारे, है ना, जो हमने पढ़ा था सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं करंट। उसके अंदर होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो सेल होते हैं उसके अंदर केमिकल होता है। तो जैसे ही आप ऑन करोगे स्विच को, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को आप ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इसका फ्लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी बोल सकते हो आप। अब ये बोल रहा है ये ट्रैवल करता है थ्रू वायर्स, किसके थ्रू कर रहा है, ये वायर्स के थ्रू। अभी हमने देखा था वायर्स क्या होते हैं, उसके थ्रू कर रहा है। और ये कहाँ जा रहा है भाई, बल्ब के पास। तो सेल जो है, सेल से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी निकल के बल्ब के पास जा रही है थ्रू वायर्स, और फिर बल्ब ग्लो कर जाता है, एकदम चमक जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, जो करंट है वो फ्लो हुआ है बल्ब तक, अब बल्ब जो है वो हमारा ग्लो हो गया है। कैसे ग्लो हुआ है, या तो फिर वो हो सकता है एक टाइनी सा वायर, पतला सा बहुत वायर रहता है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं, वो हीट अप हुआ है, या फिर जो हमारा एलईडी है उसको डायरेक्टली पावर मिला है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दो तरीके हैं, ठीक है। अभी बल्ब में क्या डिफरेंसेस है वो भी हम आपको समझा देंगे, दोनों अलग अलग क्यों लिखा है, ठीक है। फिर आपने जैसे ही स्विच ऑफ किया तो स्विच ऑफ करते ही हमारा जो सर्किट था वो ब्रेक हो गया, ठीक है, हमारा जो सर्किट था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो गई है, और इसीलिए लाइट चलना क्या होती है, बंद हो जाती है। चलो, फ्लो समझ में तो आ ही गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं उसके अंदर, ये डिवाइसेस के अंदर इनका रोल क्या होता है भाई, ये क्या काम करते हैं, ये कर क्या रहे हैं, जरा सा देख लेते हैं, है ना। मुझे भी समझ में आ जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये कर क्या रहे हैं। आइए, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, अच्छा ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं वो केमिकल एनर्जी अपने अंदर रखते हैं, ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिलीज करते हैं जिसके वजह से जो टॉर्च है उसको पावर मिलती है। अभी हमने ये बात की थी, क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू जो टॉर्च है उसको पावर मिल रही है। और क्या हो रहा है, ये एनेबल कर रहा है करंट का फ्लो, ठीक है, एनेबल कर रहा है करंट का फ्लो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब इसको अच्छे से आप प्लेस कर दोगे ना तो ये करंट का फ्लो अलाउ करता है, ये पूरा ऐसे अच्छे से जब आप उसको अरेंज करो, ऐसे नहीं ऐसे पटक दिया तब नहीं, अच्छे से आप उसको अरेंज करोगे, करेक्टली आप उसको प्लेस करोगे, तो पूरा का पूरा करंट जो है वो फ्लो होगा थ्रू आउट द वायर्स, और फिर बल्ब को जलने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज नीड करेक्ट प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अच्छे से प्लेस करना है। अभी हमने वही बात की थी ना, सेल्स जो है वो अच्छे से आपको अलाइन करने। अब आपको कैसे पता चलेगा अलाइन कैसे करना है, तो बेटा जो सेल होते हैं उसके आपको दोनों तरफ में प्लस और माइनस ऐसा साइन दिखेंगे, ठीक है, ये होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स, या फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जो होते हैं इसको आपको अच्छे से आपको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, अब अगर मान लो मेरे पास में एक सेल है, मान तो क्या लो, मैं सेल लेकर ही आ जाती हूँ, इसमें से निकाल लूंगी गाइज, और क्या, आइए इसमें से निकाल लेते हैं। हा 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 हा, एक और निकाल दिया मैंने। चलो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सेल्स निकाल दिए। अब जब निकाल दिए तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। अब क्या मैं इसको पॉजिटिव पॉजिटिव को कनेक्ट करूंगी, नहीं, उल्टा कनेक्ट करना है, जो पॉजिटिव है उसके साथ में नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पे फिर से पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव, अब वापस से मेरे को पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, इस तरीके से इसको हमें प्लेस करना है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो एंड्स होते हैं उसको आपको प्रॉपरली अच्छे से आप अलाइन नहीं करोगे तो ये आपका बुक 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 काम करना नहीं बंद, ये बंद कर देगा, नहीं काम करेगा, टॉर्च वोंट वर्क, बोलते हैं हट काम ही नहीं करूंगा मैं, ठीक है, तुमने ढंग से जोड़ा ही नहीं मुझे। चलो, अब यहाँ पे इसके यूजेस देख लेते हैं, बहुत सारे चीजों में यूज होता है। टॉर्च में तो हमने पढ़ ही लिया, उसके अलावा यहाँ पे रिमोट, टॉयज, कैलकुलेटर, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है उसमें इसका यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है, हमारे इलेक्ट्रिक सेल का। अरे देखो चंगू मंगू, क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत है, बोलती कल डेमो दिखाना है और मेरा स्टूपिड सर्किट बन ही नहीं रहा है, कितना बुद्धू सा है ये सर्किट, बन ही नहीं रहा है।
तो भैया एक और टिंगू है इनके साथ में, हमारे भैया है भाई, तो ये क्या बोल रहे हैं, तो जल्दी जोड़ो ना सब कुछ, क्या रॉकेट साइंस थोड़ी है, तो फटाफट कर लो, ऐसे ऐसे जोड़ लो, हो गया, जल गया। हाँ देखते हैं चलता है या नहीं। तो ये बोल रही है कि नहीं जल रहा। अरे लड़की, अभी हमने क्या बात की थी कि सर्किट पूरा कंप्लीट होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए, सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं है, जब आप इसको कंप्लीट करोगे तभी तो ये जलेगा ना। तो यहाँ पे बोल रहे कि भाई सर्किट तो आपका बना हुआ ही नहीं है, अब यहाँ पे आपका पाथ जो है इसको आप कंप्लीट करोगे तभी जलेगा। तो ये बोल रहे ओ, जब तक पूरा लूप नहीं बनेगा करंट कैसे चलेगा, अच्छा ऐसा। तो बोल रहे हैं एग्जैक्टली सर्किट इनकम्प्लीट है, मतलब सर्किट आधा है, इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक है, चलो, अरे 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 अरे, इन्होंने कर दिया पूरा कंप्लीट। अब बोल रहे बस सर्किट कंप्लीट करते ही करंट आया और बल्ब चमक गया, तो ये बल्ब हमारा चमक गया है। तो ये भी बोल रहे हैं कि साइंस होमवर्क भी डन और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, आपको चीज समझ में आ गई है। तो आइए हम भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं जरा सा कि भैया इन लोगों ने जो तामझाम किया है वो है क्या एक्चुअली। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ये बेसिकली क्लोज्ड पाथ होता है। अभी हमने देखा था अगर ये क्लोज नहीं होगा, ये आधा कहीं से इधर उधर रहेगा, ये पूरा लूप जो है वो नहीं बनेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक पूरा क्लोज्ड पाथ है, ये क्या है बेटा, ये क्लोज्ड पाथ है जिसके अंदर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। अब ये क्या करती है, कनेक्ट करती है, कुछ कुछ पार्ट्स है उनको कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कुछ पार्ट्स उन्हें कनेक्ट करके रखा है। कौन कौन से पार्ट्स है बेटा, सोर्स, यानी कि जहां से पावर आ रहा है, पावर सोर्स हमारा हो गया, जो कि हमारा सेल है। सेल को हमने कनेक्ट किया, किससे कनेक्ट किया बेटा, वायर्स, ये है ना, हमने क्या यूज किया, वायर्स यूज किए, और स्विच और बल्ब या फिर एलईडी। ठीक है, ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं। अब ये बोल रहे हैं कि उसके कंपोनेंट्स जो भी होते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है किस किस चीज से बना है। तो बेटा सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रिक सेल की। अब आपको यहाँ पे दिखेगा एक क्या है ये बेटा, ये है एक सेल। ठीक है, यहाँ पे जो है ये क्या है, एक सेल है, ये मेरे पास में सेल है। अब यहाँ पे दो हो गए तो वो हो गया इलेक्ट्रिक सेल्स, सेल्स हो गए, दो हो गए। ठीक है, सेल एक, सिंगुलर, प्लूरल में सेल्स हो गए। बट अब यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ी चीज आ जाती है, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, ये बोला इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये तो अभी हमने समझा था, पढ़ा था, है ना। और इसके दो एंड्स होते हैं। ठीक है, हर सेल के कितने एंड होते हैं बेटा, दो एंड होते हैं, और वो क्या होते हैं, टर्मिनल्स। उनको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये इसके दो एंड्स हैं, दो तरफ हैं इसके, ये क्या है, टर्मिनल्स है। कौन कौन से टर्मिनल्स है, जहां पे आपको प्लस दिख रहा है वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यानी कि जहां पे मेटल कैप होता है ऊपर, यहाँ पे ये मेटल कैप दिख रहा है एकदम, जैसे टोपी पहनी हो जैसे इसने, ये वाला जो है पॉजिटिव वाला है। ठीक है, और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, जो कि फ्लैट मेटल डिस्क है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो आपको टोपी दिख रही है ना, यहाँ पे तो आपको टोपी दिख जाएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख रहा है, नहीं है, बिल्कुल सपाट। ठीक है, ये वही बोल रहा है, फ्लैट, सपाट। ठीक है, मेटल डिस्क है एट द बॉटम। अब करंट जो होता है वो पॉजिटिव से, ध्यान देने वाली बात है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव पे फ्लो करता है। ठीक है, जब सर्किट पूरा कंप्लीट रहता है तो क्या होगा भाई, पॉजिटिव से जहां से घूम घाम के और फिर ये नेगेटिव के तरफ आया। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, इसी के लिए बोल रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है। ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी, मैं कहीं पे भी जाऊंगा, मैं यूं 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 जाके यूं 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 वापस आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये फ्लो करता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बैटरी क्या होती है, बैटरी इज नथिंग बट दो या दो से ज्यादा सेल्स। ठीक है, इनका जब हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, इनका जब हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो हम इसे कहते हैं बेटा, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। कंफ्यूज नहीं होना है, एक है तो इलेक्ट्रिक सेल, दो या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन में है तो हम इसे बोलते हैं बैटरी। ठीक है, बैटरी कैसे फॉर्म होती है बेटा, कनेक्ट करना है आपको दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल को एक रो के अंदर। ठीक है, आप इसको एक रो के अंदर कनेक्ट कर रहे हो तो ये क्या है बेटा, बैटरी बन गई आपकी। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है एक सेल का, उसको नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया जाता है ऑफ द
नेक्स्ट जैसे अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये पॉजिटिव है इसके ऊपर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेगेटिव, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगी, ठीक है, यानी कि क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे साथ में ऐसे नहीं करूंगी, अरे भाई नेगेटिव नेगेटिव दोस्त है, इसको मैं ऐसे ऐसे कनेक्ट कर देती हूँ, ऐसे कोई काम नहीं करेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव दोस्त है ऐसे काम नहीं करेगा, इसको मुझे क्या करना होगा, इस तरीके से जोड़ना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है एक सेल का, वो कनेक्टेड होना चाहिए किससे भाई, नेगेटिव एंड ऑफ अनदर सेल, ठीक है, दूसरे सेल का। चलो, बैटरी क्या होती है बेटा, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब इकलौता सेल जो है ये कितनी ही एनर्जी दे देगा, अब इसके जगह 3-4 सेल मैंने जोड़ दिए तो भैया ये बैटरी बन गई। बैटरी क्या है, ज्यादा एफिशिएंट होती है, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है ना, तो ये क्या बोल रहा है कि ये ज्यादा लास्ट करती है, लास्ट लॉन्गर देन अ सिंगल सेल, एक सेल से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं बल्ब की या फिर इलेक्ट्रिक लैंप की, ठीक है। बल्ब जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वो भी अभी हम पढ़ लेंगे। जो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे ना, ये दो दो चीजें क्या लिखी है, इधर दिस और दिस, वो अभी भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब बल्ब इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये तो हमें पता ही है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बल्ब यूज हो रहा है, तभी तो उसको जलाने के लिए लोग इतनी मेहनत करें, बुक 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 करके वो जल जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जब करंट फ्लो होता है तब ये जल जाता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है बेटा, कनेक्ट हो रहा है रेस्ट ऑफ द सर्किट विथ 2 टर्मिनल्स। इसका जो भैया ये जो आपको दिख रहा है इसके भी 2 टर्मिनल्स हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है थ्रू द बल्ब, बल्ब के थ्रू यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो ये बोल रहा है कि ये लाइट प्रोड्यूस करता है तब ये जलता है। और या फिर कैसे जल सकता है, इधर बाय हीटिंग अ फिलामेंट, या तो फिलामेंट के थ्रू जल सकता है। तो ये किसमें होगा, फिलामेंट एक में प्रेजेंट होता है, इतना तो आपको समझ में आ गया। 2 टाइप ऑफ बल्ब होते हैं जिसमें से एक में फिलामेंट प्रेजेंट होता है और दूसरा बोल रहा है और एक्टिवेटिंग एन एलईडी, ठीक है, एक्टिवेटिंग एन एलईडी। अब यहाँ पे ये क्या है भाई, एलईडी क्या है, दूसरा जो टाइप का बल्ब है वो एलईडी है। आओ थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। हाँ जी, एक है इनकैंडिसेंट बल्ब और दूसरा है एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। अब ये जो इनकैंडिसेंट बल्ब है इसके पास एक थिन फिलामेंट होती है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो थिन फिलामेंट होती है ना बेटा, ये करती है ग्लो, ठीक है, ये करती है ग्लो। जैसे ही इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी गई तो ये पतली सी फिलामेंट होती है, ये एकदम ग्लो करती है, एकदम हीट अप हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है, नहीं पर ये पिघलती नहीं है, पिघली नहीं, वो कितने भी गर्म हो जाओ पिघली नहीं, ठीक है। तो वो गर्म होके एकदम ऐसे ग्लो करने लगती है, उसके वजह से बल्ब जो है वो हमें ऐसे शाइन करता हुआ दिखता है। यहाँ पे आपको फिलामेंट दिख रही है, अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जो फिलामेंट है ना बेटा, ये फिलामेंट बना होता है एक चीज से जिसका नाम है टंगस्टन, ठीक है, एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो मैंने आपको बता दिया ये जो फिलामेंट है ये किससे बना होता है बेटा, टंगस्टन से बना होता है, ठीक है। इसीलिए टंगस्टन जो है वो कितना भी गर्म हो जाए पर वो पिघलता नहीं है, इसीलिए उसको हम यूज करते हैं फिलामेंट बनाने के लिए। यहाँ पे आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया बेटा, टीचर्स पूछ सकते हैं कि बताओ बताओ टंगस्टन से ही हम फिलामेंट क्यों बनाते हैं, क्यों क्यों, तो बेटा क्या है आंसर कि टंगस्टन जो होता है वो हीटअप होने पे मेल्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा बल्ब जो है उसको ग्लो करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो, अब ये बोल रहे हैं कि फिलामेंट जो होता है वो ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू फ्लो करता है, हाँ समझ में आ गया, ठीक है। इट कैन ग्लो इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, मतलब कि वो कैसे भी काम करेगा, अगर वो कनेक्टेड है तो वो कैसे भी काम कर लेगा, वो ऐसे नहीं बोलेगा कि मुझे ऐसे टेढ़े लटाओगे तो ही मैं काम करूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे कहाँ यूज होता है, ये पुराने टाइप के जो टॉर्च लाइट है ना उसमें यूज होता है। दूसरा है हमारा एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। अब ये लाइट एमिटिंग डायोड है बेटा, इसके अंदर कोई फिलामेंट ही नहीं है, ठीक है, इसके पास कोई फिलामेंट ही नहीं है। ये बोल रहे हैं मेरे को कैसे भी जलाओ मैं जल जाऊंगा, ठीक है। ये कब ग्लो करता है बेटा, जब करंट फ्लो करता है राइट डायरेक्शन में, सही से अगर करंट फ्लो कर रहा है तभी ये काम करेगा। लेकिन ये क्या है, ये अगर आपका कैसे भी आप इसको जोड़ दो कहीं पे भी लगा दो ये काम कर लेगा, ये नहीं करता है, ठीक है। इसके 2 वायर होते हैं, जो इसका लॉन्गर वायर होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो इसका शॉर्टर वायर है वो इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है।
अब यहाँ पे इसको न्यूअर टॉर्चेस में यूज किया जा रहा है और ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज्यादा एफिशिएंट होता है और ये लेस पावर यूज कर रहा है। क्योंकि देखो इसका साइज देखो, इसका साइज देखो, ठीक है, ये क्या है, लेस पावर यूज कर रहा है, ये ज्यादा पावर यूज कर रहा है, ये ज्यादा एफिशिएंट है, इसीलिए अभी क्या हो रहा है, इसको यूज किया जा रहा है ओवर द हमारा पुराना टाइप ऑफ बल्ब। ठीक है, चल अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक स्विच की। अब ये जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है, ये ऑन ऑफ करके जो बचपन से खेलते आए हैं हम इससे, तो इसके बारे में थोड़ा देख ले। स्विच क्या होता है, एक सिंपल डिवाइस होती है, या तो वो कंप्लीट पूरा का पूरा सर्किट जो से कंप्लीट कर सकती है, या तो उसको ब्रेक कर सकती है। ठीक है, या तो उसको कंप्लीट कर देगी या तो उसको ब्रेक कर देगी। अब ये क्या होता है, ओपन और क्लोज करता है सर्किट को, जिसकी वजह से उसका जो फ्लो है या तो रुक जाएगा या तो चलता रहेगा। ठीक है, अगर ऑन पोजिशन में है तो स्विच क्या होगा, सर्किट को कंप्लीट कर देगा। अगर ये ऑन है तो ये क्या कर रहा है, सर्किट पूरा कंप्लीट है और लैंप ग्लो करेगा। अगर मैंने ऑफ कर दिया, आपके घर में भी स्विच होता है बेटा, अगर आप उसको ऑफ कर देते हो तो क्या होता है, जो हमारा लैंप होता है, लाइट वाइट होती है, बंद हो जाती है ना, चले जाती है। क्यों, क्योंकि आपका जो सर्किट है वो क्या हो गया बेटा, ब्रेक हो गया है, सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया है। अब ये जो स्विच है इसको आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, ये ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं तो बल्ब के बाजू में ही लगूंगा और ये वायर मुझसे दूर रखो, ऐसे नहीं बोलता है। ये कहीं पे भी आप इसको प्लेस कर दो, बैटरी के पास रख दो, बल्ब के पास रख दो, ये जलता ही है। ठीक है, ये इसका काम करता ही है, ये जलाना होगा जलाएगा, बंद करना होगा बंद करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज वायर्स। अब ये जो वायर्स क्या है भैया, ये वायर्स जो होते हैं सबसे ही कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कि भैया यहाँ से यहाँ तक करंट पास करने लो, मैं जाऊंगा, मैं ऐसे लेटूंगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं प्रोवाइड करूंगा एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो वायर है वो ज्वाइन करता है सेल को, स्विच को, लैंप को, और पूरा का पूरा जो लूप होता है उसको ये कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब ये अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू जाने के लिए बहुत आराम से। ये जो सेल है ना, सेल से अगर जो भी एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बोलते हैं हाँ तुम मेरे थ्रू चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपना ही घर समझो, बिल्कुल उस तरीके से। और कैसे करता है भैया, ये स्मूथली रन करने दे रहा है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। अब वायर्स जो होते हैं यूजुअली उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर किया जाता है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है वायर्स। ठीक है, ये वायर्स है, और ये बाहर जो है बेटा, अगर नंगा तार कभी पकड़ लिया ना तो झंझना जाएगा बॉडी एकदम। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, ताकि आप इसको कभी भी ऐसे पकड़ो तो आपको करंट ना लगे। ठीक है, अब ये किससे कवर करते हैं उसको भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, ताकि हम जो भी यूज कर रहे हैं उसको वो सेफ रहे जब उसको हैंडल करना होता है तब। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे वायर्स के ऊपर। अब ये जो सर्किट है वो काम नहीं करेगा अगर वायर जो है वो लूज है या फिर ब्रोकन है। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, बट आगे तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ब्रेक हो गया है, तो यहाँ से आगे करंट फ्लो कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि अगर वायर आपका लूज है, अच्छे से कनेक्टेड नहीं है या फिर ब्रोकन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा ना रे बाबा। ठीक है, जो कनेक्शन है वो टाइट होना चाहिए, अच्छे से प्रॉपरली होना चाहिए, और इसी की वजह से क्या होगा भाई, करंट फ्लो करेगा। किसकी वजह से, वायर की वजह से। वरना आप वायर को छोड़ के सब कुछ एक साथ रख लो, यहाँ पे बल्ब, यहाँ पे आपका स्विच रख लो, यहाँ पे आप एकदम वायर दूर रख लो और फिर बोलो कि हाँ हाँ चला के दिखा, वो नहीं चलेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बोल रहा है कि ग्लो कैसे करेगा, एक लैंप जो है उसको हमने ग्लो करवा दिया एकदम फटाफट से, तो ये ग्लो कैसे करेगा, तो एक बार देख ले। तो जो लैंप होता है वो ग्लो करता है जब सर्किट कंप्लीट होता है। ठीक है, यही बोल रहा है, यानी कि ऑल पार्ट्स जो हो वो प्रॉपरली कनेक्टेड हो। अगर वायर कोई भी लूज रह गया और या फिर लैंप या सेल जो है वो अच्छे से प्लेस नहीं किया गया करेक्टली, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर एलईडी चाहिए आपको कि एलईडी ग्लो करे, है ना, एलईडी ग्लो करे, तो भैया उसी के लिए तो लगाया है, ऐसा तो नहीं कि शो के लिए बस बाहर से देखने के लिए लगाया, ग्लो करवाने के लिए लगाया ना। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि एलईडी ग्लो करे, तो पॉजिटिव वायर जो होता है उसको लॉन्गर, इसका जो लेग है उससे कनेक्ट करना है, और जो नेगेटिव है, हमारा नेगेटिव वायर है, उसे शॉर्टर लेग से कनेक्ट करना है। ठीक है, और फिर बाद में आपका एक पूरा का पूरा जो सर्किट होता है वो कंप्लीट हो जाएगा और ग्लो करेगा। अरे वाह, ये तो आपका स्कूल लग रहा है। तो ये क्या हो गया, इनको बोल रहे हैं ये लाइन बल्ब वाली है या मेट्रो रूट मैप।
भाई मैंने मेट्रो से ट्रैवल किया एक बार और मैंने हाथ जोड़ लिया कि भैया अब मैं नहीं जा रही, मेट्रो से ट्रैवल नहीं कर रही, मैं थक गई हूँ भाई। तो यहाँ पे आई गेस ये ज्यादा इजी है, मेट्रो रूट में अब बहुत मुश्किल होता है समझना। तो ये बोल रहा है कि सर्किट डायग्राम है, अरे बुद्धू ये सर्किट डायग्राम है। हाँ, इसको देखते कैसे हैं, इसको समझते कैसे हैं, कैसे पता चला कि यही सर्किट डायग्राम है? तो आओ समझते हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐसे रख के आपने बोल दिया स्विच है, कुछ भी बोल दिया ऐसे रख के कि ये तो बैटरी है, कि कुछ भी ऐसे नॉर्मल कहीं से भी लाके रख दिया, कोई भी ऐसे साइन बना दिया, ऐसे ऐसे कुछ बना दिया और फिर बाद में बोल दिया बल्ब है, ऐसा होता है क्या? नहीं, इन सबको एक स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सर्किट डायग्राम क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है उसको हम अपनी कॉपी में जब हम उतारते हैं तो प्रॉपर ऐसे सेल तो बनाएंगे नहीं कि हाँ चलो सेल बनाते हैं, चलो ये बल्ब बनाते हैं, ठीक है, ये हम सेल बना रहे हैं, यहाँ पे इसकी टोपी है, इस तरीके से तो हम बनाते नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसको हम कुछ सिंबल्स यूज करके बनाते हैं। तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, जिसमें हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम। अब बेटा यहां से आ जाता है आपका 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन फॉर एग्जाम। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सर्किट डायग्राम जो होता है इसको बना के दिखा दो। अब यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। इसमें से कोई भी आ सकता है कि ओपन सर्किट डायग्राम बना दो या फिर क्लोज सर्किट डायग्राम बना दो। तो आपको ये बनाना है। वहां पे आप एकदम बड़ा सा बल्ब बनाते हुए मत बैठ जाना कि यहाँ पे तो मैं बल्ब बनाऊंगा, यहाँ पे मैंने स्विच बनाना है, यहाँ पे मैंने एकदम सेल बनाऊंगा, 2-4 सेल बना दूंगा, उसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ये मत करना, सिंबल्स यूज करना है। ठीक है, ये एक ड्राइंग होती है जो हमें बताती है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है उसको कनेक्ट किया जा रहा है स्पेसिफिक या स्पेशल सिंबल्स यूज करके। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स है कौन कौन से जरा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक सेल की बात की जा रही है, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल देख लेते हैं पहले। ये जो इलेक्ट्रिक सेल है, इसका ये इलेक्ट्रिक सेल होता है, ये एक्चुअल इमेज है, ये नहीं बना के आनी है, इलेक्ट्रिक सर्किट में ये बना के आनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बोला जाता है या फिर सर्किट डायग्राम बोला जाता है, तो ये बना के आना है। ये क्या है? ये आपका पॉजिटिव दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, और ये आपका नेगेटिव एंड दिखा रहा है। नेगेटिव छोटा है, पॉजिटिव बड़ा आपका एंड है। ठीक है, ये आपका एक क्या है? 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट लाइन रहती है, ये आपका सिंबल है ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, अब इसी को आपने मान लो कि 2 आपने सेल ले ली, इसको आपने जोड़ दिया, तो ये क्या हो गई? बैटरी बन गई। वही एक लंबा एक छोटा, एक लंबा एक छोटा, इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हो। ठीक है, 2 और मोर सेल्स जब आप ज्वाइन करते हो एक साथ में, तब आप इसको क्या बता रहे हो भैया कि ये एक सेल था, ये भी एक सेल था, ऐसे करते करते आप 2-3 और जोड़ सकते हो, तो वो क्या हो गया? यहाँ पे बैटरी बन गई। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? बैटरी। अब यहाँ पे है आपका बल्ब। बल्ब को आप इस तरीके से शो कर सकते हो, सर्कल और उसके अंदर क्रॉस, या फिर आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, एक सर्कल बनाओ, उसके अंदर इस तरीके से बना दो, तो इसको भी बल्ब माना जाता है, इसे भी बल्ब माना जाता है। दोनों में से आप कुछ भी बना सकते हो। ये बल्ब के लिए है या फिर लैंप के लिए है। ठीक है, एलईडी के लिए, ये जो एलईडी है इसके लिए आपको ये बनाना है, यानी कि एक आपको ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, ट्रायंगल जो एक लाइन को पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है लाइन, इसको पॉइंट करते हुए एक ट्रायंगल बनाना है, और फिर उसके ऊपर से 2 एरो बना दो। ठीक है, फिर 2 एरो बना दो यहाँ पे। तो ये किसके लिए है भैया? ये है एलईडी के लिए यूज किया जा रहा सिंबल। ठीक है, और फिर ये है स्विच ऑन, बता रहा है कि ये जो स्विच है इसको मैं ऐसे दबा के ऑन कर दूंगी, तो यहाँ पे क्या रहेगा? ये जो लाइन है ये एक दूसरे को टच कर रही है, यानी कि जब मैंने ऑन किया तो इसके थ्रू करंट क्या है? फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, ये जो करंट है ये क्या होगा बेटा? फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये टच कर रहा है। यहाँ से हमारा, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ से हमारा जो पावर है वो जा रहा है, 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 तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से दिमाग लगाओ जरा कि ये जो है ये क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये हमारा स्विच क्या है? ऑफ है। ठीक है, ये क्या है? स्विच ऑफ है। तो इसमें क्या है? यहाँ से करंट जा रहा है, 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 अरे कहाँ गया? अब तो आगे जा ही नहीं पाएगा, तो ये तो सर्किट हमारा ब्रेक हो गया। ठीक है,
तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या समझना है बेटा, यहाँ पे आपको समझना है कि हमारा जो करंट है वो इधर चले गया लेकिन वो फ्लो ही नहीं हो पाया। तो जब करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, स्विच ऑफ है, तो ये वाला सिंबल बनेगा, यानी कि ब्रेक रहेगा, कोई कांटेक्ट नहीं है इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, ये ब्रेक रहेगा। ठीक है, चलो अब वायर जो है, वायर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वायर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक्चुअल इमेज है वायर जो होता है उसकी, और एक जस्ट सिंपल एक डैश ऐसे बना दो आप, सिंपल लाइन जो है इससे हम बता रहे स्ट्रेट लाइन से कि ये वायर है। ठीक है, तो इससे हम क्या बता रहे कि ये एक वायर है। अब यहाँ पे जरा सा देख लेते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ये बैटरी है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी नहीं है, सेल है, ये बहुत सारे होते तो ये बैटरी होती। चलो इसको हम सेल बोल देते हैं, ये सेल है। इसके बाद में ये है आपका स्विच, ये स्विच क्या है, ये स्विच क्या है, देखो खुला हुआ है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इसके अंदर लाइट जो है वो या फिर करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए लाइट जो है ये चल नहीं रही है। ठीक है, लाइट बल्ब आपको दिखेगा, ये क्या है, बंद है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका एक सर्किट डायग्राम हो गया। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे सिंपल्स जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए, बट एक टॉपिक अभी रह गया। कौन सा टॉपिक है, आइए देखते हैं। ये बोल रहे कि चल देखते हैं किस चीज से बल्ब जलता है। ये लड़के खुराफाती हैं भाई हमारे। ठीक है, ये एक दो चीजें लेकर बैठे हैं, ये बोलते हैं हाँ स्पून से या प्लास्टिक रूलर से। यहाँ पे प्लास्टिक रूलर यानी कि प्लास्टिक की स्केल लेके बैठे हैं और ये एकदम चम्मच लेके बैठा है। ठीक है, स्टील की चम्मच लेके बैठा है ये, अभी ये ट्राई कर रहे हैं। तो ये बोल रहे अच्छा स्पून यहाँ पे लगाई तो भी ये बल्ब जल रहा है। तो बोल रहे कि अरे मतलब कि करंट इज पासिंग थ्रू इट। ठीक है, करंट क्या है, इसके थ्रू पास हो रहा है। तो बोलते हैं अच्छा मेटल स्पून जो होती है वो सर्किट को कंप्लीट कर देती है और अभी भी लाइट जल रही है। लेकिन अब इन्होंने जैसे ही प्लास्टिक रूलर लगाया यानी कि प्लास्टिक का स्केल लगाया, तो हाँ इसलिए बल्ब नहीं चमका। क्यों, क्योंकि करंट तो पास ही नहीं हुआ है इससे। ठीक है, करंट इससे पास नहीं हुआ। तो आइए समझते हैं, कुछ चीजें होती हैं जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मटेरियल्स को टेस्ट किया जाता है एक सिंपल सर्किट लगा के। सिंपल सर्किट आपने लगाया, बल्ब वल्ब सब कुछ लगा लिया और फिर आपने देखा वो जल रहा है। अब उसमें थोड़ा सा आपने स्पेस कर दिया, आपने स्पेस किया और इस स्पेस के बीच में दो वायर्स के बीच में जो स्पेस है उसमें आपने बहुत सारी अलग 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 चीजें डाल के टेस्ट किया। ठीक है, अब आपने इसके पीछे रखा, इसके बीच में कोई भी एक आइटम रखा है और इसके आइटम जैसे आपने कॉइन रख दिया। ठीक है, आपने एक कॉइन रख दिया, अभी कॉइन से क्या हुआ, बल्ब जल रहा है। अगर बल्ब जल रहा है इसका मतलब क्या है, मटेरियल कंडक्टर है। और अगर बल्ब नहीं चला इसका मतलब क्या है, जो भी मटेरियल है वो इंसुलेटर है। अब इस केस में बेटा स्पून जो है, कॉइन जो है, इन सब से क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, कंडक्टर्स हो गए। लेकिन प्लास्टिक की स्केल हो गई या फिर लकड़ी के पीसेस हो गए या फिर इरेजर हो गया, ये सब क्या है, ये सब इंसुलेटर्स हैं। इनकी वजह से जो हमारा बल्ब है वो नहीं जलेगा। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को, बस लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ठीक है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से इजीली फ्लो हो सकता है, उसे हम कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर के यहाँ से लाइट आ रही थी, इलेक्ट्रिसिटी जो भी आ रही थी, हीट आ रही थी। कंडक्टर जो होते हैं यूजुअली मेटल्स होते हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को अपने थ्रू पास करने देते हैं। ठीक है, इंसुलेटर नहीं करने देते। तो यहाँ पे कंडक्टर है, यहाँ से ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक करंट आया तो ये बोलता है मैं जाऊँ, हाँ हाँ जा जाओ अपना ही घर समझ, तो यहाँ से चलेगा। इंसुलेटर यहाँ पे था, अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई, इलेक्ट्रिक करंट आया, बोलता है एक मिनट कौन हो तुम, इलेक्ट्रिक करंट हम नहीं जाने देते, हम इंसुलेटर है, तुम घूमो और वापस जाओ, हमें नहीं पता, हम नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, इलेक्ट्रिक करंट जो है इजीली फ्लो हो सकता है थ्रू द कंडक्टर्स। मोस्ट मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स और देख लेते हैं कंडक्टर के, मेटल स्पून, पेन, की, ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, वायर के क्लिप्स, ये सारे क्या है, अच्छे कंडक्टर्स हैं। और कंडक्टर्स जो होते हैं उनको यूज किया जाता है वायर्स के अंदर और प्लग्स के अंदर, ताकि वो करंट को कैरी कर सके पूरे के पूरे सर्किट में। अब इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। इंसुलेटर क्या होते हैं, वो मटेरियल जो अलाउ नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को खुद के थ्रू पास होने के लिए, अभी हमने देखा था वैसे। ठीक है, इनको यूज किया जा रहा है टू प्रोटेक्ट अस। ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, वो जो हम बात कर रहे थे ना कि वायर्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग रहती है, ये प्रोटेक्टिव लेयरिंग जो होती है इंसुलेटर से बनी होती है, ताकि हम उसको जब छुए तो एकदम झंझना ना जाए हम। ठीक है, चलो
अब एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, पेपर, ये सारी चीजें जो होती है, जैसे कि प्लास्टिक स्केल हो गया, इरेजर हो गया, वुडन ब्लॉक हो गया, पेपर स्ट्रिप हो गया, ये सब क्या है बेटा, इंसुलेटर्स हैं। अब ये इंसुलेटर्स हैं तो इनकी हमारे लाइफ में जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, है ना। क्यों क्यों चाहिए हमें इंसुलेटर, भाई वो इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को अपने थ्रू जाने ही नहीं दे रहे हैं, हमारे किस काम के, हमारा तो बल्ब बल्ब नहीं जल सकता, तो इंसुलेटर नहीं चाहिए। अब दूसरी चीज आप बोलोगे कि भैया अगर इतना झंझना जाएगी हमारी बॉडी तो ये सब ऐसे करंट वरंट वाली चीजों की जरूरत क्यों है, हमारे लिए तो कंडक्टर्स भी अच्छे नहीं है। अब आपके लिए भाई कंडक्टर और इंसुलेटर कौन अच्छा है कौन बुरा है, जरा सा समझ लेते हैं। तो बेटा क्या इंसुलेटर और कंडक्टर हमारे लिए जरूरी होते हैं, या दोनों को हटा दो भैया, ना झंझनाहट होगी, ना कोई उससे बचाएगा, ना हमें कोई चीज को जो किसी काम में नहीं आ रही है उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये बोले कंडक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से हो रहा है, कंडक्टर्स की वजह से हो रहा है। तो कंडक्टर्स तो यार इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर्स को रख लो अपने साथ में, चलो ठीक है हमने रख लिया। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं भाई, ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है भाई तुम, ये अपना खेलने में लगा है भाई, ठीक है चलो कोई बात नहीं, इससे खेल लेते हैं हम भी, आइए। तो ये क्या बोल रहा है कि भैया ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम शॉक्स, तो हमारे लिए इंसुलेटर भी जरूरी है, ठीक है, ये हमारे लिए इंसुलेटर भी जरूरी है। और क्या करता है, ये रोक देता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्रॉम एस्केपिंग, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, अब इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से रास्ता मिला तो यहाँ से जाके किसी को एकदम झटका लगवा देगी। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ नहीं जाना है, हमें यहाँ भेजना है, आगे बल्ब वेट कर रहा है, वहां जाओ, ठीक है, यहाँ मत घूमो। तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर एक इंसुलेटर लगा दे रहे हैं जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एस्केप नहीं हो पा रही है। तो ये तो दोनों हमारे लिए जरूरी है, तो हमने दोनों को रख लिया। अब दोनों जो है वो हमारे लिए नीडेड होती है और साथ में जरूरी होती है, ठीक है। जो सर्किट है वो अच्छे से काम करेगा अगर कंडक्टर है, और कंडक्टर क्या करते हैं, कैरी करते हैं करंट को, और इंसुलेटर जो है वो भी हमारे लिए अच्छा है क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो बोथ जो है, दोनों जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एवरीडे एग्जाम्पल। जो वायर्स होते हैं उसका एक मेटल कोर होता है और प्लास्टिक कवर होता है। प्लग टॉप्स एंड स्विच बटन्स जो होते हैं वो भी इंसुलेटिंग मटेरियल से बने होते हैं, ताकि जब हम उसको ऐसे ऑन ऑफ करें या कुछ भी ऐसे टच करें तो हमें झटका ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, बाय बाय।